बैकग्राउंड आपको मिल गया है। अब बैकग्राउंड जितना आप समझ लिए हैं उसको सिस्टमैटिक आप समझ लीजिए बढ़िया से। क्लास एकदम बातचीत कोई नहीं करेगी, सब कोई शांत रहो, पूरा शांति से देखेंगे। देखो हम आपको बता रहे थे, देखो यार एक लॉ से शुरू किया था हम, आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। और ये ऐसा चैप्टर है ना, अरे बातचीत, ये ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स वाले को भी पढ़ाना है। थर्मोडायनामिक्स इसी पर हमारी थर्मोडायनामिक्स है। आप सुनो, और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स। तो देखो थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, ध्यान ये थर्मोडायनामिक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा समझ लो और अच्छा नॉलेज लेना है। थर्मोडायनामिक्स को हम डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स which deals with interconversion of different form of fluid, which is based on three fundamental laws, first law, second law and third law of thermodynamics। तीन लॉ पर आधारित है। और इंटरकन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे देखो एक बात बोलो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी समझो, बात को सब समझो। मान लो एक 50 किलो का पत्थर और तुम उसको 2 cm उठा के गिरा दिया, एक आदमी 2 मीटर उठा के गिरा है, दोनों में साउंड एनर्जी सेम निकलेगा क्या? अलग अलग नहीं, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर है। तो 50 किलो को जो 2 मीटर उठाया है ना, 3 किलो खाता पहलवान जी, 50 किलो को तुम एक सीट और आवाज बेंचे टूट जाएगा, आवाज भी बता। तो क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर हुआ। उसके पास एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी, वो कौन एनर्जी है? तो देखो एक बात, एनर्जी देखो हम लोग, देखो यदि हम लोग तेल जलाते हैं, देखो यहाँ बात बहुत इंटरेस्टिंग है, तेल जलाते हैं मशीन चलता है नहीं, तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जा रहा है। हम डीजल जलाते हैं मोटरसाइकिल चलता है, पेट्रोल जलाते हैं मोटरसाइकिल चलता है, तो वो जो केमिकल एनर्जी उसका था वो कौन सी में जा रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। तो गाड़ी घोड़ा वाला जो पढ़ाना होगा तो फिजिक्स वाला पढ़ाएगा। अच्छा केमिकल रिएक्शन होता है, यदि देखो टॉर्च जलाते हो तो उसमें क्या होता है? टॉर्च जलाते हो उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, समझ रहे बात को? आज सुनो, जनरेटर से भी हम लोग जनरेटर चलाते हैं, बिजली बनाते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। अब टॉर्च जलाते हैं, केमिकल एनर्जी किस में जाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो तो फिजिक्स वाला को जनरेटर चलाना है, जनरेटर चला के मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा नहीं। और यहाँ देखो आप केमिस्ट्री वाला को समझो बात को, केमिस्ट्री वाला को टॉर्च जलाना है, टॉर्च में देखो होता केमिकल एनर्जी कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों का पोर्शन अलग अलग। केमिस्ट्री वाले को बात समझ रहे हो, केमिस्ट्री वाले को भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ाना है और फिजिक्स वाले को भी पढ़ाना है। तो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स भी हम लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हम लोग फिजिक्स भी बढ़िया से पूछते हैं और केमिस्ट्री भी। तो क्या बोलेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो फिजिक्स में भी बड़ा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, और केमिस्ट्री में भी बड़ा चैप्टर है। तो थर्मोडायनामिक्स में, और ये थर्मोडायनामिक्स 3 लॉ पर मेनली काम होता है। तो 4 फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बन गया, एक और लॉ आया। अब पता चला कि बाद में लोगों को क्या ये लॉ तो और पहले होना चाहिए नहीं था, कहा गया तो कोई उपाय नहीं था, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो 0th लॉ बनाया। कौन लॉ बनाया? पता चला कि लॉ तो टेम्परेचर के कांसेप्ट वाला और पहले होना चाहिए था। जब थर्ड लॉ बन गया तब पता चला कि ये और लॉ होना चाहिए। तो उस लॉ का फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम बोल दिया और उसका नाम और पीछे ले जाना था, तब कौन लॉ होता? कौन लॉ होगा? फर्स्ट से पहले होना चाहिए था, लोगों को बाद में पता चला। फर्स्ट लॉ बन गया थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जब बन गया तब लोगों को पता चला क्या दे रहा ये बोलो तो छूट ही गया, और पहले होना चाहिए। तो कौन लॉ, उसका कौन लॉ नाम दिया? बोलो 0th लॉ। थर्मोडायनामिक्स 4 लॉ पर हम लोग कहेंगे दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद इंटरकन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी दूसरे में कैसे बदले, व्हिच इज बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ यही है, देखो इधर यही पढ़ाएंगे, U बराबर U इज इक्वल टू Q प्लस W। यही से तुम्हारा कांसेप्ट होगा क्लियर कि किसी वस्तु का इंटरनल एनर्जी 2 तरीका से बढ़ा सकते हैं, Q बढ़ा के और W बढ़ा के, दोनों तरीका से बढ़ा सकते हैं। देखो ऐसे समझो, तुम लोग मान के चलते हैं कि तुम में से बहुतों को इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना है, तो सारा कांसेप्ट पता है, थोड़ा भी कमी नहीं करना चाहिए। जो नहीं सकेगा वो भी ग्रुप में, लेकिन एक बैच को होना चाहिए जिसमें पूरी ताकत बताती है। देखो इधर यू हुआ इंटरनल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? हुआ इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी।
एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? हीट, यही हीट है। और ये क्या है? वर्क, ये वर्क, ये वर्क, ठीक है। तो एक इसको समझो कैसे होता है। देखो एक वस्तु को गर्म करना है तो दो तरीका हो। जाड़ा में हमारे हीटर के पास हमारे देखो जाड़ा में जिसको जो संपन्न है, जाड़ा में एकदम ठंडा आ गया -3 डिग्री, कल हीटर चलाओ, जनरेटर चलाओ, हीटर चलाओ, तो जो संपन्न है वो हीटर से आता, ठीक है। तो उसमें देखो अब बोलो हाथ का टेम्परेचर -3, हीटर का टेम्परेचर 55, तो हीट कहाँ से कहाँ? हीटर से हाथ में आने लगे, हाथ साफा, ये हीट फ्लो है। एक आदमी गरीब आदमी है, हीटर नहीं है, तो हाथ को ऐसे ऐसे क्या करने लगा? हाथ, गरीब आदमी हाथ को ऐसे ऐसे करके गर्म करने लगा, हाथ ऐसे भी गर्म हो जाता। तो ये हीट नहीं हुआ, ये क्या हुआ? वर्क। ऐसे ऐसे करके गर्म किया तो वर्क हुआ। ऐसे हीटर में ऐसे तापे नहीं, गर्म नहीं हो जाता, हाथ गर्म करो तो हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऐसे वस्तु गर्म दो तरीका से, टेम्परेचर दो तरीका से बढ़ सकता है, वर्क से भी और हीट से। तो गरीब सब क्या करता है? वर्क करके कर लेता है। बहुत ठंडा है, काहे बाप रे मालिक, है ना, अभी बड़ी दिक्कत है, नहीं हाथ पकड़ नहीं आ रहा है, तो हाथ गर्म करता है इस तरह। अरे संपन्न आदमी क्या करता है? हीटर जलाया, हीट किसको कहते हैं? हीट क्या है? क्या हीट? हीट क्या है? ये हीट क्या है बोलते? हीट अभी यदि हीट को हम कहें, यदि डिफाइन करेंगे, अच्छा हीट को डिफाइन करके बताएंगे, नहीं बताएंगे? हीट को डिफाइन किया ना अभी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू कौन चीज? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा उसको हीट बोलेंगे। तो बोलो तारे वो क्या हुआ? जो हीटर का टेम्परेचर 70, हीटर का टेम्परेचर 70 है, 100 है, और हाथ का टेम्परेचर है ठंडा में 15 डिग्री, 5 डिग्री, तो हीट फ्लो होगा हाथ में। तो सुनो हीट क्या होता है? हीट क्या है? हीट क्या है? The transfer of energy due to one temperature difference is called heat. Otherwise always called work. और जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है इसमें क्या? अरे दोनों हाथ का टेम्परेचर डिफरेंस था, ये हाथ में टेम्परेचर डिफरेंस था नहीं, क्या कर दिया? वर्क कर रहा, हाथ गर्म हो गया। तो किसी चीज, अब देखो किसी वस्तु का इंटरनल सब पढ़ाएंगे, इंटरनल क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ाना बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमारा दिमाग डेवलप। देखो जा यू को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम दो तरीका से बढ़ा सकते हैं, हीट देकर, हीटर में आज बोलो में हीटर में वर्क हो रहा है कि हीट आ रहा है? कैसे हीट आ रहा है? क्यों हीट आ रहा है? अरे हीटर का टेम्परेचर 115 डिग्री, हाथ का टेम्परेचर 5 डिग्री, तो क्या होगा? 115 से हीट हाथ में आने लगे नहीं, तो वो अच्छा देखो आज यदि मान लो जाड़ा में आदमी को जिसको हीटर नहीं है, गरीब तो क्या करता है? हाथ को ऐसे से काम करने जा रहा है, काले गाँव में बहुत ठंडा आ गया, हाथ ऐसे कर लेता है, उसको भी इंटरनली बढ़ा लेता हूँ, तो क्या करता है? वर्क करके करता है। तो यही फर्स्ट लॉ करता है कि यदि किसी वस्तु का हम इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहें तो दो तरीका से बढ़ सकता है, क्यू बढ़ा के और डब्ल्यू बढ़ा के। आज सुनो आए सुनो, बहुत ठंडा से आदमी मार्केट से घूम के आया, बहुत ठंडा से मार्केट से लोग घूम के आया, ठीक है। अब देखा कि हीटर में भी, हीटर भी लगा हुआ है, ऐसे ऐसे गर्म भी करा, ताकि हीटर तो तेजी में करा, हाथों गर्म, तब उसमें तो क्या कर रहा है? हीटर से भी हीट ले रहा है और वो हीट भी ले रहा है, वर्क भी कर रहा है, तो उसका यू क्या हो जाएगा? बोलता क्यू प्लस नहीं। अच्छा बोलो गरीब आदमी हीटर नहीं है तो वर्क कर रहा है, डब्ल्यू। अमीर आदमी हाथ ऐसे हिला ले रहा है, ऐसे हीटर ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? आएगो माने बहुत अमीर आदमी बाहर से ठंडा हाथ उठ आया, एकदम फ्रीज कर रहा था, तो दोनों चीज शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है, हीटरों पर लगाया, तो क्या होगा? क्यों भी आया, आ गया। तो बोलो किसी वस्तु का इंटरनल एनर्जी हम दो तरीका से बढ़ा सकते हैं, हीट देकर वर्क। अच्छा हीट का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, हीट क्या होता है? हीट क्या है? अच्छा पहले तो टेम्परेचर बताना, टेम्परेचर बताएंगे तब ना हीट, तो पहले क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर का 3 डेफिनेशन समझाए हैं, ध्यान से देखो। टेम्परेचर को क्या कहते हैं? टेम्परेचर देखो एक ही चीज को कई तरह से हम लोग कह सकते हैं। देखो हम लोग कहेंगे 9th 10th का बच्चा से जब हम लोग टेम्परेचर का डेफिनेशन पूछते हैं तो बताता है कि टेम्परेचर इज ए थर्मल कंडीशन व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हॉटनेस ऑफ फ्लूइड। यही चीज को इंटर का बच्चा बोलता है कि टेम्परेचर इज ए थर्मल कंडीशन व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बोलो, अब देखो यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। मान लो ये है आदमी का टेम्परेचर 37 डिग्री और यहाँ है आइस, ठीक है, ये है 0 डिग्री, यहाँ खौलता हुआ पानी 100 डिग्री, वाटर है बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर है। अब देखो तो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री। अब देखो सुनो एक मिनट सुनो, यदि तुम बर्फ को पकड़ते हो ऐसे तो हीट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसमें हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? इधर। यदि मान लो तुम गर्म पानी को छू लिया
तो गर्म पानी से तुम्हारे हाथ में हीट आएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कितना 100 और यहाँ का क्या है 37, तुम्हारे बॉडी में 100 डिग्री 37 डिग्री, आदमी का टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री है, 1 डिग्री सी में होता है। तो यहाँ देखो 100 से तुम्हारे हाथ में आया, और यहाँ से क्या हुआ, आइस को पकड़े तो तुम्हारे हाथ से हीट आइस में, ठंडा लगा मतलब तुम्हारे हाथ से हीट जा रहा है, और गर्म लगा इसका मतलब तुम्हारे हाथ में हीट आ रहा है। अच्छा बोलो, अच्छा एक बात बोलो सर, यदि कोई वस्तु दो वस्तु का तुम तीनों का टेम्परेचर मालूम है, तुम डायरेक्शन बताते हैं नहीं बताते? बोलो यहाँ 100 डिग्री है सर, हीट किधर जाएगा, 100 से 37, यहाँ कैसे जाएगा 37 से कहाँ, आइस 0 डिग्री पर। तो हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर एक थर्मल कंडीशन है, तापीय अवस्था है, जो बताता है कि हीट किधर से किधर होगा, इस वस्तु में हीट आएगा कि जाएगा। यदि दो वस्तु का टेम्परेचर हमको मालूम हो तो किधर से किधर हीट जाएगा हम बता देंगे। बोलो खौलता पानी और हाथ में किधर जाए, खौलता पानी में हाथ रख दिया, बोलो हीट कहाँ जाएगा, खौलते पानी से हाथ में जाएगा। खौलते पानी का टेम्परेचर कितना है 100 और इसका कितना है। अब बोलो तुम हाथ से बर्फ को पकड़ लिया तब क्या होगा, तब हमारे हाथ से ना जाए, तो बोलो इससे आधा कैसे जाएगा, क्योंकि तुमको टेम्परेचर से ही बात पता है, ये बात तुमको पता हो गया कि यदि टेम्परेचर मालूम हो तो वस्तु का तो डायरेक्शन ऑफ हीट को मालूम होगा। टेम्परेचर का बोलो पहला डेफिनेशन क्या है, कौन कौन को याद हो गया, टेम्परेचर क्या बोलता है, इट इज ए थर्मल कंडीशन which gives the information about hotness or coldness of substance। 9th दिन का बच्चा बोलेगा, इंटर का बच्चा क्या बोलेगा, बोलो इंटर के विद्यार्थी क्या बोलेगा, इंटर वाला क्या बोलेगा, इट इज ए थर्मल कंडीशन which gives the information about direction of heat फ्लो को बताता है। और तीसरा डेफिनेशन आईआईटी वाला बताया, पहले ये दोनों लिख लेते तब उस पर चलो, क्या गलत लिखो था, लिखो टेम्परेचर, लिख क्या टेम्परेचर लिखिए बाबू, टेम्परेचर लिखो, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लिखे, इट इज थर्मल कंडीशन। हाँ अरे माइक की कौन है, अरे सब ऑन नहीं किया इसको, हाँ चार्ज किया था, ऑन करना भूल गए, हो गया, ऑन करना भूल गए, चलो ठीक है। अच्छा वो आवाज तो आ ही गया होगा, अब आवाज और अच्छा हो गया। चलो देखो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, बोलो क्या होगा, इट इज, बोलो तुम लोग याद नहीं हुआ क्या, इट इज थर्मल कंडीशन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी हॉट है कि कोल्ड है वो बताएगा, लिखो इट इज थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन, कंडीशन, it is thermal condition which gives the information, which gives the information, gives the information, gives the information, information about hotness, hotness or coldness, coldness about of a body, of a body। किसी वस्तु, कोई वस्तु हॉट है कि कोल्ड है, ये टेम्परेचर से पता है, उसका टेम्परेचर जान के हम पता लगा लेते हैं। आइस कोल्ड है हमसे क्योंकि हमारा टेम्परेचर 37 है और आइस का टेम्परेचर कितना 0 डिग्री है। अब खौलता हुआ पानी हमसे हॉट है क्यों, कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री है, वो 100 डिग्री हॉटनेस ऑफ पानी। तो टेम्परेचर मालूम होगा हम पता लगा लेंगे कि हमसे कोई वस्तु हॉट है कि कोल्ड है। अच्छा सुनो यार, बर्फ तो आप आसानी से छू लेते हो, कभी हल्का वो पानी को छुओगे तो आते चले बहुत हीट जाने लगता है। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, इट इज थर्मल कंडीशन व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो हम थोड़ा इसी को सरिया लेते हैं, देखो इसी को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इतना ही बदलना पड़ेगा। अब इंटर का बच्चा देखो अलग अलग लेवल में अलग अलग मायने होगा। देखो इधर इंटर वाला विद्यार्थी कहेगा और अच्छा कहेगा, बोलेगा क्या बोलेगा, इट इज थर्मल कंडीशन व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। देखो यार यहाँ यदि तुम खौलता हुआ पानी को छुओगे तो हीट तुम्हारे हाथ में आएगा, और यदि तुम बर्फ को छुओगे तो हीट तुम्हारे हाथ में आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो होता है। देखो इट इज अ थर्मल कंडीशन व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट
डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, हीट किधर से किधर जाएगा उसका डायरेक्शन भी होता है। अपना तो फिगर है, ये फिगर बड़ा होता है, ये हीट वाला, ये पहला दो, ये बॉइलिंग वाटर है, नहीं हॉट, नहीं बॉइलिंग वाटर हो गया, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सी, ये आदमी हुआ, मैन हुआ, ह्यूमन हुआ 37 डिग्री सी, और ये आइस हुआ 0 डिग्री। ठीक है, तो बता रहे फिगर बना के दिखा दो, ये हीट यहाँ से इधर जाएगा, अब तीसरा डेफिनेशन, टेम्परेचर का तीसरा डेफिनेशन देखो, जब थर्मोडायनामिक्स का पढ़ाएंगे ना मस्त करेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन रेगुलर क्लास, रेगुलर आइए एकदम लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप एकदम पहली बार में डॉक्टर इंजीनियर लेवल उतना कैसे कंसेप्ट आ जाएगा, क्वेश्चन सही बनाओगे, कंसेप्ट नहीं आएगा अब देखो प्लाज्मा पर कोई क्वेश्चन पूछेगा गलत थोड़े होगा, पूरा नॉलेज नहीं, जितना पूछेगा उतना पकड़ लोगे, नॉलेज होना, जितना ज्यादा नॉलेज है उतना जल्दी ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब देखो आगे सर, अब टेम्परेचर का अंतिम आईआईटी का विद्यार्थी क्या बोले, आईआईटी एडवांस सुनो सर, आईआईटी के बच्चों को ये भी मालूम है, ये देखो हीट फ्लो बताया, अब देखो आईआईटी का बच्चा और लेवल बढ़ा, आईआईटी में जाओगे तो टीचर ऐसे बताएंगे और अंदर तक, अंदर एटम मॉलिक्यूल के स्तर पर चले जाएंगे। देखो हम क्या बताए कि एक मोहल्ला है बाग दुल्हन मान लो, या अकबरपुर चौक मोहल्ला है, या देखो यादव चौक मोहल्ला है, कोई मोहल्ला है, एक मोहल्ला में एक अकबरपुर चौक में या बाग दुल्हन पर कोई एक आदमी दुबई जाके 2 लाख का महीना कमा रहा है और गरीब की बस्ती है, तो गरीब पूरा गर्म हो जाएगा, गरीब का एनर्जी एकदम हॉट हो जाएगा, सब नहीं, एक ही परिवार हॉट हो जाएगा, बाकी अगर मगर सब ठंडा है, न सब्जी है, न दाल है, प्याज नमक खा रहा है, नहीं तो वो कहाँ गरीब, सब तो गरीबी है। तो देखो तब बोलो इस मोहल्ला का जो टेम्परेचर होगा वो एक आदमी के टेम्परेचर से नहीं ना पाएगा जो दुबई से कमा के 2 लाख का महीना कमा रहा, पूरा मोहल्ला भर के आदमी का क्या पेमेंट है, किस स्थिति में जी रहा है, और उसका जो एवरेज करेंगे ना वो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी से संबंध है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से संबंध है, लेकिन कौन टोटल नहीं, एवरेज। तब कहेंगे इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। अब देखो जरा यहाँ ध्यान दो, एक मिनट सुनो, यदि किसी वस्तु में मान लो देखो n को पार्टिकल है मान लो n को पार्टिकल है, इसका एनर्जी k1 है, इसका k2 है काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या है k3 है, तो हम टेम्परेचर का संबंध किससे होगा, T किससे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा k1 प्लस k2 प्लस k3 डॉट डॉट kn बाय n एवरेज काइनेटिक, ये टेम्परेचर इस पर निर्भर है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी में जितना पार्टिकल्स है, मान अकबरपुर में या बाग दुल्हन में कोई एक आदमी दुबई से यदि कमा के लाया 2 लाख रुपया मंथली, पूरा बाग दुल्हन का टेम्परेचर हाई नहीं हो जाएगा, बाकी तो सब ठंडे हैं नहीं, लेकिन बाग दुल्हन का मतलब एवरेज सबका निकालेंगे, वो टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, एक आदमी से क्या हो जाएगा, सब मॉलिक्यूल का एनर्जी हाई होगा, सबका काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगा, तब उसको हम लोग कहेंगे। अच्छा बोलो मॉलिक्यूल में कितने तरह का एनर्जी होता है, कितने तरह का मोशन होता है, 3 तरह का, कौन कौन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और क्या ट्रांसलेशनल हुआ, वाइब्रेशनल हुआ और फिर क्या हुआ रोटेशनल, मॉलिक्यूल रोटेट भी करता है। ये H2O है ना, ऐसे देखो ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में चलने भी लगता है, चलेगा, लिक्विड में भी चलता है, चलेगा, नाचता भी है, आगे बताएंगे नाचता भी है, रोटेशनल। और एक मशीन बना है आईआईटी का तैयारी करना, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका नाचते हुए फोटो ले लेना, कितना तेजी में नाच रहा हो बता रहा, कौन नाचता है, फास्ट नाच रहा सब बता, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन बना है, और मॉलिक्यूल का डांस का फोटो ले लो, नाचता है वो फोटो निकाल लेता है, वाइब्रेशनल एनर्जी को नाप लेता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी को, सब एनर्जी को नाप लेता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लो आगे पढ़ोगे ना आईआईटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आईआईटी में ऑनर्स पीजी में जाकर पढ़ना है, सब एनर्जी को माप किया जाता है। देखो यार ये मॉलिक्यूल, अच्छा बोलो सॉलिड में मॉलिक्यूल में कौन मोशन होता है, वाइब्रेशनल, और लिक्विड गैस में क्या हो जाएगा बोलता है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और क्या होता है, ये तो इस मॉलिक्यूल में 3 तरह का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, और अच्छा बोलो सब मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, सब अलग अलग होगा। कैसे, देखो जब हम लोग पानी को रखते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल वेपर बन के निकल जाता है, कौन मॉलिक्यूल वेपर बन के निकल गया जिसका एनर्जी क्या था, ज्यादा, इवेपोरेशन जो होते रहता है तो जो ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है वो निकल के कहाँ जाते रहता है,
बाहर भाग। इसका मतलब सबका एनर्जी सेम नहीं है। लेकिन हमारा टेम्परेचर का संबंध क्या है? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 जोड़ K2 K3 Kn by n एवरेज का। तो बोलो टेम्परेचर को यदि हम लोग डिफाइन करें आईआईटी की भाषा में तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मेजर ऑफ कौन एनर्जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉडी। किसी बॉडी में जितना पार्टिकल्स है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर करता है। कहेंगे लिखो टेम्परेचर का आईआईटी का डेफिनेशन। एनर्जी में मोशन आ गया, पार्टिकल आ गया, तीन तरह का मोशन हो गया, तीन तरह का एनर्जी हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। सारा एनर्जी सब मॉलिक्यूल का एक जैसा नहीं होता है और टेम्परेचर का संबंध एक आदमी एक मॉलिक्यूल के एनर्जी से नहीं है। बाग दुल्हन में एक आदमी कहानी बता दो कि दुबई से कमा लिया 2 लाख का महीना, तो पूरा बाग दुल्हन का टेम्परेचर हाई नहीं हो जाएगा, सब तो ठंडा रहेगा, पैसा हाई नहीं। सब्जी है बगल में बिक रहा, खरीद नहीं सकता। अब वो आएगा दुबई वाला, कहा कैसे परवल 5 किलो परवल लाओ, ये लाओ, सेब लाओ, ये तो उसको गर्मी है, उसको एक मॉलिक्यूल को नहीं, पूरा मोहल्ला तो शांत। तो आप जो बाग दुल्हन का टेम्परेचर ना करेंगे तो बहुत लो हो जाएगा। एवरेज करेंगे तो सब का शांत है, एक का नहीं रहेगी तो टेम्परेचर लो रहेगा। एक आदमी पर निर्भर नहीं करता, सारा मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है उसको जोड़ के जितना मॉलिक्यूल से भाग दोगे एवरेज एनर्जी मिलेगा। और टेम्परेचर का रिलेशन किसी एवरेज एनर्जी। बोलो आईआईटी का बच्चा क्या बोलता है टेम्परेचर का डिफरेंस? बोलो व्हाट इज टेम्परेचर? मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का जितना पार्टिकल्स है, देखो टेम्परेचर का तीसरा डेफिनेशन लिखो। क्या लिखेंगे? इट इज, देखो इट इज मेजर ऑफ लिखो इट इज मेजर ऑफ इट इज टेम्परेचर का आईआईटी का डेफिनेशन आप लिख लो। हाई लेवल वाला बच्चा यहां तक जाता है। टेम्परेचर देखो इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज के काइनेटिक शब्द के लिखते हैं। इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स लिखा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी। कोई वस्तु का सारे पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। तो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को मापने का सुनो, बहुत सारे स्केल, लेकिन जैसे है कौन कौन स्केल पढ़ जाता है तुमको? तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये 3 काम में चलता है। रैंकिन है, न्यूमर है, लेकिन मतलब काम का नहीं, तो कोई यूज नहीं। तो आज माथा पर लोड करने से फायदा नहीं। लेकिन आपको हम बता रहे हैं ये 3 स्केल पर आईआईटी तक आपका काम चल जाएगा। कौन कौन स्केल होता है? सेल्सियस, और उसके बाद फ़ारेनहाइट, केल्विन। देखो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा एक बात एक बार सुनो, हीट छूट गया, हीट को डिफाइन कर दिया। कहीं बाद में हीट पर आएगा नहीं, हीट पर हीट कैसे हो जाएगा? तो 2 लाइन डिफाइन कर देते हैं। हीट आज बोलते हीट क्या है? व्हाट इज हीट? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू कौन चीज? टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट, अदरवाइज ऑलवेज कॉल्ड वर्क। समझा? U बराबर Q प्लस W। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ, हाथ पैसे लगा के गर्म कर दिया, ये हीट नहीं हुआ, क्या हुआ? वर्क से भी इंटरनल हुआ। ठीक है, तो लिख लो हीट का डेफिनेशन लिखो। क्या लिखा हीट का डेफिनेशन? बोलो हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू कौन चीज? टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। देखो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। difference is called heat। ठीक है, अब देखो इधर एक लाइन इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी सीख लो। क्या देखो तुम लोग पहले भी सीख लिया है, यूट्यूब वाले बच्चों को भी स्पष्ट हो जाए। देखो इधर याद है हम लोग, देखो वो है। अब देखो जाड़ा में एक अमीर आदमी हाथ पैसे से नहीं करता, वो हीट प्राप्त करता है। हीटर के पास नहीं, बिछावन के बगल में हीटर रखता, हीट के पास अपना हाथ रखता। तो क्या हुआ बोलो? उसका टेम्परेचर 5 डिग्री या हीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री, हीट आने लगेगा हाथ में, हाथ गर्म हो।
लेकिन गरीब आदमी जिसको हीटर नहीं है वर्क करके गर्म, देखो ऐसे गर्म करके, समझ गया ना। तो ये देखो हाथ उसका गर्म गरीब का भी हो गया, लेकिन उसको वर्क करना, ठीक है ना। वर्क किया तो वर्क हुआ, जो ऐसे करके जो हाथ गर्म किए वो वर्क, और जो हीटर पर हाथ ऐसे रखे वो हीटर से हीट आया। क्या होता है हीट? क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेंपरेचर डिफरेंस। हीटर का टेंपरेचर ज्यादा था और हाथ का टेंपरेचर कम था, तो एनर्जी जो आया कहां से? हीटर से कहां आया? हाथ में। ये हुआ हीट, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेंपरेचर डिफरेंस। टेंपरेचर डिफरेंस के कारण जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है उसको हम लोग हीट कहते हैं, ठीक है। अब चलो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब चलो हीट हो गया, अब लिखो मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर ना, लिखो ऐसे लिखो स्केल ऑफ डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर। क्या कौन स्केल है बना आपको बोलो तो? सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल और फारेनहाइट ना। तो हम लोग समझे इसको पहले, देखो इधर, यहाँ देखो इधर, सर पूरा समझ जाओगे, यहाँ समझ लीजिए। देखो इधर बोर्ड पर सर बहुत अच्छा लीजिए, यहाँ देखो हम लोग इसको ऐसे बदलेंगे, यहाँ देखो टेम्परेचर को ऐसे बदलेंगे, ध्यान से देखो बहुत अच्छा लीजिए। ये हमारा टेम्परेचर, एक लाइनिंग की जाती है, देखो यहाँ ये दूरी है ऐसे, यहाँ देखो आइस पॉइंट, ये क्या हुआ? ये हुआ आइस, आइस ये कितना हो गया? इसको माना 0। यहाँ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग H2O, इसको क्या माना? 100। इसको 100 भाग में माना, 100 भाग में। ये इसको क्या कहते हैं? कौन स्केल कहते हैं? क्या LC, और इस बात क्या है? फारेनहाइट। फारेनहाइट में क्या होता है बोलता है? आइस पॉइंट कितना होता है बोलता है? आइस पॉइंट तो कितना? 32 डिग्री F मान, और यहाँ 212 रहते हैं, 2 डिग्री F, ठीक है। इसको 180 भाग में मारते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना? 180। यहाँ कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन, 100 डिवीजन। यहाँ क्या है? 180 डिवीजन ना। और सुनो, और केल्विन में क्या होता है? यहाँ लेते हैं कितना? 273, और यहाँ कितना? 373, और आइस पॉइंट हुआ पॉइंट, और ये क्या हुआ? कौन पॉइंट हुआ? तो बॉइलिंग वाटर, BP ऑफ वाटर, यहाँ हुआ BP ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको 100 भाग में मारें, ये 100 डिवीजन, 180 डिवीजन, यही है 100 डिवीजन, डिफरेंस करोगे 100 है। इसमें फार्मूला कैसे बनता है? देखो एक आदमी अपना टेम्परेचर यहाँ नापने गया, तो यहाँ इसको C डिग्री C हुआ, यहाँ नापा तो यहाँ इसको आया कितना? F फारेनहाइट में आया, और यहाँ केल्विन में, यहाँ इसका नाप केल्विन में किया है, ठीक है। केल्विन में इसका क्या आया? बोलो तीनों टेम्परेचर सेम होगा कि अलग अलग हुआ? अलग अलग। बुखार हम लोग डिग्री C में नापते हैं तो 37 डिग्री आता है, फारेनहाइट में 98 डिग्री हो जाता है। तो क्या करेंगे? अब इसको हम लोग एक इक्वेशन लाना है, तो ये इतना जो E डिवीजन बटा टोटल डिवीजन बराबर E डिवीजन बटा टोटल डिवीजन बराबर E डिवीजन बटा टोटल डिवीजन, तो क्या हो जाएगा? C माइनस 0, ये डिवीजन बटा पूरा डिवीजन, क्या होगा? 100 माइनस 0, ठीक है, बराबर होता है बोलो ये F E डिवीजन बटा टोटल, तो क्या होगा? F माइनस 32, F माइनस ये डिवीजन हुआ बटा टोटल, टोटल कितना होगा? 212 माइनस 32 बराबर बोलो ये कितना? बोलो K है K माइनस 273 बटा कितना? 373 273। अब देखो तो क्या होगा? शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, क्या होगा? C बटा कितना होगा? C बटा 100 बराबर क्या होगा? F माइनस 32 बटा कितना? 180 नहीं बराबर बोलो तो K माइनस 273 बटा 100, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे रखो, अब बोलता क्या? देखो यदि हम इसमें सुनो ना, एक मिनट, यदि हम इसको भाग दे दें तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 खत्म ना, 2 से भाग दे दें क्या बचेगा?
सी बाई कितना आई बराबर क्या बोलो एफ माइनस 32 बटा कितना होगा 18 बराबर क्या होगा बेटा के माइनस 273 बटा लिखो बोलो ये इक्वेशन है। अब वो आईएएस में क्वेश्चन आया था बना के दिखा तो कौन आईएएस करेगा। कलेक्टर की परीक्षा में वो ऑब्जेक्टिव आया एक कलेक्टर की परीक्षा में क्वेश्चन दे रहा है कौन कौन बनाता यूपीएससी में आया था ऑब्जेक्टिव हमने परीक्षा दी क्वेश्चन पूछा यही ऑब्जेक्टिव इंटर से भी ऑब्जेक्टिव आता है इंटर मैट्रिक बीए कहीं से ऑब्जेक्टिव है बीए पास है तो कहा मैट्रिक वाला पूछेगा पूछेगा नहीं मैट्रिक पास नहीं है बीए वाला भी पूछेगा इंटर में यही क्वेश्चन आईएएस में आया आईएएस की परीक्षा में पीटी में आया देखो कि कौन ऐसा टेंपरेचर इसको फारेनहाइट में नापे तो वही वैल्यू है डिग्री सी में नापे तो वही वैल्यू ये क्वेश्चन है वह कौन सा टेंपरेचर है क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंपरेचर which gives same reading in कौन चीज फारेनहाइट एंड सेल्सियस बराबर देखो व्हाट इज लिखेंगे व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ ए बॉडी ठीक है व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ ए बॉडी व्हाट इज द क्या लिखे टेंपरेचर ऑफ ए बॉडी व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ ए बॉडी इसी बस ठीक है लिखेंगे गिव सेम वैल्यू इन फारेनहाइट एंड सेल्सियस फारेनहाइट एंड सेल्सियस बना दो क्या है टेंपरेचर का कौन सा टेंपरेचर है जो फारेनहाइट में भी वही आता है और डिग्री सी में भी वही आता नहीं बनेगा रे बना दो कौन टेंपरेचर है जो फारेनहाइट में भी वही आएगा हम बना के दिखाएं बना देना देखो कैसे बनेगा यहाँ देखो कैसे बनेगा देखो बोर्ड पर देखो कैसे बनेगा बोर्ड पर देखिए यहाँ देखो बहुत सारा सवाल है देखो रे कोई बना पाएगा बना दे देखो कैसे बनेगा है देखो यहाँ देखो क्या है रिलेशन अरे c बटा 5 बराबर c बटा f माइनस 32 बटा कितना बोलो क्या है 18 9 इसको 2 से भाग दोगे तो 9 इसमें सब में 2 से भाग देंगे 5 हो गया या 9 हो जाएगा c बटा 5 माइनस f बटा 32 बटा कितना 9 अब बोला रे दोनों है यहाँ देखो ताकि इसमें भी रीडिंग वही आ रहा है इसमें भी रीडिंग वही है देखो कैसे बनेगा ये बोर्ड पर देखो कैसे बनेगा इसको x मानेंगे ये भी क्या होगा नहीं x निकल जाएगा क्या हो जाए f बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9 x निकालो कितना हाँ ऑप्शन था माइनस सब करो x निकालो सब निकालो यूपीएससी में पूछा कौन ऐसा टेंपरेचर है तो सेल्सियस में नापने को वही आता है और फारेनहाइट में भी नापने को वही आता है नहीं वैल्यू सेम ही आता है तो देखो यदि अरे इसमें x आ रहा है इसमें भी x से आएगा दोनों को x लिख दिया इक्वेट कर दिया तो x निकालो तो गुना भाग आता है जल्दी निकालो x कितना आईएएस का क्वेश्चन तुम बना पढ़ो कितना ना बनेगा कौन ऐसा टेंपरेचर है जो फारेनहाइट में नापो तो वही वैल्यू आता है और सेल्सियस में नापो तो वही वैल्यू आता है तो हम देखो इसको x मान लिया ये भी x से होगा दोनों से नहीं आता x को कैलकुलेट करेंगे देखो तो कौन बना था नहीं बन गया कितना आएगा x का वैल्यू कितना आएगा हो गया अब एक टेम्परेचर पढ़ा रहे तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा थोड़ा यही बता देते हैं देखो तो एब्सोल्यूट बना नहीं यही बता अरे इसी पर सवाल बनाना है समझा ना इस पर बहुत सारा सवाल बनेगा आज सुनो है बउआ और आदमी का बुखार 98 डिग्री फारेनहाइट बुखार कौन सी बना आगे अगले क्लास टाइम में माइनस 40 वो सेल्सियस में भी वही टेम्परेचर आएगा और फारेनहाइट में भी वही टेम्परेचर तो टेम्परेचर का तीनों स्केल आप समझ गए अच्छा से समझ गया ना तो ये मैटर का प्रॉपर्टी में टेम्परेचर भी एक था इसको हम लोग देख लिए कल हम आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर का भी नॉलेज याद कराना एक टर्म छूट गया कौन टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है उसको ठीक है मोबाइल निकालो मोबाइल निकालो मोबाइल निकालो